त्वा भजामः करुणाणवां संसार सागरादस्म तुन्धराम दयां कुरु। हे अम्बे, मूल प्रकृति स्वरूपिणी तथा करुणा सिंधु, हम आपकी उपासना करते हैं। संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए, दया कीजिए। नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। पिछले भाग में हमने परमात्मा श्री कृष्ण और प्रकृति की सनातनी लीला का वर्णन किया था, और आज हम परमेश्वरी श्री राधे, जो श्वेत चंपा के वर्ण के समान आभा वाली, शरतकालीन चंद्रमा के समान मुख वाली, मंद मंद मुस्कान युक्त प्रसन्न मुखमंडल वाली, सदा 12 वर्ष की अवस्था वाली प्रतीत होती हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर रहती हैं, शांत स्वभाव वाली, समस्त गोपियों की स्वामिनी और श्री कृष्ण को प्राणों से अधिक प्रिय है, और जिनकी पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा नहीं होती, उन राधिका का वर्णन करने जा रहे हैं। स्वेच्छामया स्वेच्छया च द्विधा रूपो बभूवः, स्त्री रूपो वाम भागांशो दक्षिणान पुमान समृत। देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद 2 अध्याय में श्री नारायण बताते हैं कि श्री कृष्ण को जब सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई, तब वे प्रभु अपनी इच्छा से 2 रूपों में विभक्त हो गए। उनका वाम भाग स्त्री रूप तथा दक्षिणांश पुरुष रूप कहा गया। उन वाम भाग उत्पन्न आधार स्वरूपा को महाकामेश्वर ने देखा। उनका रूप अति मनोहर था। वे सुंदर कमल की शोभा धारण किए हुए थी, और अपने जघन प्रदेश से सुंदर कंदली स्तंभ को निंदित करते हुए वे मनोहर प्रतीत हो रही थी। वे मस्तक में सुंदर माला धारण किए थीं। वे बालियों से युक्त थी। वे अति मनोहर थी। वे अत्यंत सुंदर, शांत, मुस्कान और कटाक्ष से सुशोभित थी। उन्होंने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र धारण कर रखे थे, और वे रत्नों के आभूषणों से सुशोभित थी, और वे श्री कृष्ण के मुखमंडल का प्रसन्नतापूर्वक निरंतर पान कर रही थी। वे देवी ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी के साथ साथ नीचे चंदन की बिंदी तथा ललाट के मध्य में सिंदूर की मिट्टी धारण किए हुए थी, तथा मालती माला से भूषित घुंघराले केस से शोभा पा रही थी। वे भगवती श्री राधिका भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः वे उनके अधीन रहते हैं। वे श्री कृष्ण के रास की सदा स्वामिनी है, इसलिए वे राधिका के बिना नहीं रह सकते। वे सभी मनोरथों को पूर्ण करती है, इसलिए वे राधा नाम से विख्यात है। श्री राधा इस शब्द के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे अग्निपत्नी स्वाहा पद जोड़ देने पर श्री राधाए स्वाहा नामक षडक्षर महामंत्र धर्म, अर्थ आदि को प्रकाशित करने वाला है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने इस मंत्र को ग्रहण किया था। श्री कृष्ण ने विष्णु को, विष्णु ने विराट ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने धर्मदेव को, इस प्रकार यह परंपरा चली आई। श्री राधा के मंत्रों के ऋषि नारायण, उनमें राधा मंत्र का देवी गायत्री छंद्र है तथा राधिका देवता है। तार प्रणव बीज है और देवी भुवनेश्वरी को शक्ति कहा गया है। जगत की उत्पत्ति के समय मूल प्रकृति स्वरूपिणी ज्ञानमयी भगवती से प्राण तथा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवियों के रूप में 2 शक्तियां उत्पन्न हुई थी। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की तथा श्री दुर्गा उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। वे शक्तियां ही संपूर्ण जीवों को सदा नियंत्रित तथा प्रेरित करती हैं। जब तक उन दोनों की कृपा नहीं होती, तब तक मोक्ष दुर्लभ रहता है। अतएव उन दोनों की प्रसन्नता के लिए उनकी निरंतर उपासना करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत।